अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लोग किसी भी फिल्म या ड्रामों के हीरो से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो खरबपति हैं और एक शाहाना लाइफस्टाइल रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन क्रिकेटर्स के बारे में बताऊँगा जिनकी नेटवर्थ सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 5, अजहर अली। दोस्तों, अजहर अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ये 19 फरवरी 1985 को लाहौर में पैदा हुए। अजहर अली को बचपन से ही क्रिकेटर बनने का शौक था। ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी किया करते थे। दोस्तों, अजहर अली ने अपने कैरियर में 89 टेस्ट मैचेस, 53 ओडीआई मैचेस और 218 एफसी मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस में इन्होंने 18 सेंचुरीज, 33 फिफ्टीज, ओडीआई मैचों में 3 सेंचुरीज, 12 फिफ्टीज और एफसी मैचों में 41 सेंचुरीज और 61 फिफ्टीज भी बनाई। इनका टेस्ट मैचों में सबसे हाई स्कोर 302, ओडीआई में 102 और एफसी में भी 302 है। नाजरीन, अजहर अली की नेटवर्थ 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 2 अरब 8 करोड़ रुपया बनता है। नंबर 4, मोहम्मद हफीज़। दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिन्हें प्रोफेसर के नाम से भी जाना जाता है, जो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। नाजरीन, मोहम्मद हफीज़ 17 अक्टूबर 1980 को सरगोदा में पैदा हुए। हफीज़ को उनके खेलने के अंदाज और इनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बिना पर प्रोफेसर भी कहा जाता है। दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ ने अपने कैरियर में 55 टेस्ट मैचेस, 218 ओडीआई मैचेस और 115 T20 मैचेस खेले। नाजरीन, मोहम्मद हफीज़ कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL में साइन होने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी थे। इनकी नेटवर्थ तकरीबन 23 मिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 3 अरब 19 करोड़ रुपया बनता है। नंबर 3, शुएब मलिक। दोस्तों, शुएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, जो 1 फरवरी 1982 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। नाजरीन, शुएब मलिक अब तक 35 टेस्ट मैचेस, 271 ओडीआई मैचेस और 103 T20 मैचेस खेल चुके हैं। ये पाकिस्तान के तीसरे अमीर तरीन क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में अपना न्यू परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च किया। शुएब मलिक ने 1999 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में अपना डेब्यू किया। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इनके पास ही है। दोस्तों, अपने क्रिकेट के कैरियर के दौरान शुएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्ज़ा, जो कि इंडियन इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं, इनसे शादी भी की थी, जिनसे इनका एक बेटा इजहान मलिक है। नाजरीन, शुएब मलिक की नेटवर्थ 25 मिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 3 अरब 47 करोड़ रुपया बनता है। नंबर 2, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी अपने दिलकश अंदाज और शानदार शख्सियत के लिए भी जाने जाते हैं, जो 1 मार्च 1975 को KPK में पैदा हुए। इनका शुमार दुनिया के खूबसूरत और फेमस क्रिकेटर्स में भी होता है। इनको लाला और बुम बुम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग से पाकिस्तान को कई मरतबा मैचेस जितवाए। दोस्तों, लाला ने 1996 को सिर्फ 37 गेंदों पर 23 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया। अफरीदी ने अपने कैरियर में 27 टेस्ट मैचेस, 398 ओडीआई मैचेस और 99 T20 मैचेस खेले। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जितनी शोहरत अफरीदी को मिली है, शायद ही किसी क्रिकेटर को मिली हो। इनकी नेटवर्थ तकरीबन 30 मिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 4 अरब 17 करोड़ रुपया बनता है। नंबर 1, इमरान खान। दोस्तों, आज इमरान खान को कौन नहीं जानता, क्योंकि शायद ये वर्ल्ड के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और आज ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे, जो 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता। इन्होंने अपने कैरियर में 88 टेस्ट मैचेस, 175 ओडीआई मैचेस और 382
FC मैचेस खेले। दोस्तों, इमरान खान ने तकरीबन 20 साल तक क्रिकेट खेली और क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। इनकी नेटवर्थ तकरीबन $60 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 अरब रुपया बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें।